बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 12 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से घर में गुर्बत और बीमारियां आती हैं। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही इन कामों को रोक दें, वरना कहीं आपका घर गुर्बत में ही ना डूब जाए, कहीं आपके घर में मोहताजी ना आ जाए, और कहीं आप पर तंगदस्ती ना आ जाए, और कहीं आपके घर की बरकतें इन कामों की वजह से दूर ना हो जाएं। ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं, और जब बरकतें उठती हैं तो गुर्बत और तंगदस्ती ही मुकद्दर बनती है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कौन से हैं। इन कामों में सबसे पहला काम है ज़्यादा सोने की आदत। इससे इंसान का हाफजा भी कमज़ोर होता है, और ज़्यादा सोने की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती और काहली पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान इबादत में भी सुस्ती करने लगता है। और ज़्यादा सोने की आदत की वजह से ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की बरकतें उठ जाती हैं। याद रहे कि फजर की नमाज का वक्त बरकतों का वक्त है। उस वक्त अल्लाह की बरकत और रहमत नाज़िल होती है, और रिज़्क़ के फरिश्ते आसमानों से बंदों का रिज़्क़ लेकर आते हैं। और जो लोग उस वक्त भी गफलत की नींद सो रहे होते हैं तो उनके घरों से बरकत ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर यह काम है कि अक्सर लोग रास्तों में इर्द गिर्द खड़े होकर या बैठकर पेशाब कर रहे होते हैं, और इस बात का ख्याल नहीं करते कि हया निस्फ ईमान है, और ऐसा करने से रिज़्क़ में तंगी आ सकती है। इसलिए सरेराह पेशाब करने से परहेज़ करनी चाहिए। इसके बाद ये काम है कि घर में बेबरकती और गुर्बत की एक बड़ी वजह नमाज में सुस्ती है। जिस घर में लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, और गुर्बत उस घर में डेरे डाल लेती है। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से जल्द निकल कर जाने से भी मना किया गया है। फजर की नमाज के बाद इंसान को चाहिए वो कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, और मस्जिद से फ़ौरन न निकले, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि सूरज तलू हो जाने के बाद मकरूह वक्त ख़त्म हो जाए तो 2 रकत सलात इशराक पढ़ कर आए। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। चौथे नंबर पर यह काम है कि वालदैन को उनके नाम से पुकारना भी घर में गुर्बत लाता है। अक्सर लोग अपने वालदैन का नाम लेकर उनको पुकारते हैं, चाहे ये लाड प्यार में बेतकल्फ़ी की वजह से हो, लेकिन ये आदत है जो घर में तंगदस्ती का सबब है। इसलिए इससे भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। पाँचवें नंबर पर है बैतुल खुला में वज़ू करना भी घर के अंदर से बरकत को ख़त्म करता है, और ये भी ऐसी आदत है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो अटैच बाथ बनाए जाते हैं उनमें लैट्रीन और गुस्ल की जगह एक ही जगह बनाई जाती है, और वज़ू भी उसी बैतुल खुला में किया जाता है। वज़ू की जगह अलग से बनानी चाहिए, और वज़ू किसी पाक जगह पर करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस काम को आज ही रोक दें और वज़ू पाक जगह पर किया करें, ताकि घर में बरकतें आएँ। छठा काम यह है कि दस्तरखान पर खाने पीने की अशिया को छोड़ देना और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ ना भी करना ऐसी आदत है जो कि घर में बरकत को दूर करती है। इसलिए चाहिए कि दस्तरखान को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए, और वो जो ज़रे दस्तरखान पर गिर जाएं तो उनको फ़ौरी तौर पर उठा लेना चाहिए। उनको दस्तरखान पर वैसे ही छोड़ देना और दस्तरखान में लपेट देना दुरुस्त नहीं। इससे भी आप पर तंगदस्ती और गुर्बत आ सकती है। और दस्तरखान को उठाएं तो दस्तरखान को उठाने की दुआ लाजमी पढ़ें। एक और काम जो अमूमन तौर पर घरों में किया जाता है वो प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देना है। अक्सर औकात वो ख़वातीन जो घर मट्टी के चूल्हों में लकड़ियाँ जलाती हैं, उनकी ये आदत होती है कि वो प्याज और लहसुन छीलने के बाद उनके छिलके चूल्हे में जला देती हैं। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है। इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। आठवें नंबर पर है कि अक्सर ख़वातीन कपड़े से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए, और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रख कर छोड़ना ये भी घर से बरकत उठने का सबब है। इसलिए चाहिए कि कूड़े को घर से जितना जल्दी हो बाहर फेंक दें,
और कूड़े को घर में ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें। इसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर उसको सिया जाए और उसके बाद उसको पहना जाए। और इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करना भी ऐसी आदत है जिससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। और ये आदत भी बहुत आम है, और अगर टावल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मुंह साफ कर दिया जाता है। एक और काम है जो घरों में गुर्बत और तंगदस्ती का सबब है, वो ये है कि रोटी को दांतों से कुतर कर खाना। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुक़मा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में बहुत से खाने की चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है, मसलन बर्गर, शवारमा वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कंघी टूटी हुई है तो आज ही इस कंघी को फेंक दें और नई कंघी लेकर आएं और वही इस्तेमाल किया करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है, इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहनें तो बैठकर पहना करें, खड़े होकर कपड़े न पहनें। नंबर 12 ये है कि अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतज़ाम करके खाया करें, और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना किया गया है, और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। अगर जनाबत के बाद या एहतलाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करें और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में बरकत को ख़त्म कर देते हैं और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब बनते हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए, अगर ऐसे काम मौजूद हैं तो उनको रोका जाए ताकि हमारे घर बेबरकती से महफूज रहें।